नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आज के इस हिंदी विषय की वीडियो में। और आज के हिंदी विषय के इस वीडियो में हमने हिंदी के कुछ ऐसे चुनिंदा शब्दों को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश की है जो शब्द काफ़ी कठिन है, जो शब्द सामने आते ही हमें इसके अर्थ को समझने में कठिनाई होती है। तो आइए आज ऐसे ही शब्द को जानते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है पुलपिट। पुलपिट का मतलब होता है पायदान। दूसरा शब्द है वक्तृता। वक्तृता का मतलब होता है बोलने की कला या भाषण देने की कला। नांदी पाठ। नांदी पाठ एक शब्द है हिंदी का। इसका मतलब होता है नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ। और अगला जो शब्द है वो है खामख्वाह। खामख्वाह का मतलब होता है बेमतलब। अगला शब्द है संलाप। संलाप का मतलब होता है हार्दिक बातचीत। अगला शब्द है संजीदगी। संजीदगी का मतलब होता है गंभीरता। एक शब्द है बेकदर। बेकदर का मतलब होता है सम्मानहीन। लियाकत का मतलब होता है योग्यता। और आगे एक शब्द है निरस्त। निरस्त का मतलब है बंद कर देना या स्थगित कर देना। और दोस्तों वीडियो का अगला शब्द है दिलजोई। दिलजोई का मतलब होता है मन बहलाव। अगला शब्द है दोस्तों बिचवई। बिचवई का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला। अगला शब्द है दोस्तों सारग्रभित। सारग्रभित का मतलब होता है जिसमें कुछ सार या तत्व हो। प्रपंचात्मक। प्रपंचात्मक का मतलब होता है पहेली नुमा या उलझा हुआ। कतरनी। कतरनी मतलब कैंची। सोपान। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। अगला शब्द है दोस्तों कुड़माई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। छाबड़ी वाले। इस शब्द का अर्थ जान लेते हैं। इसका मतलब होता है खोमचे वाले। गनीम। गनीम का मतलब होता है दुश्मन। गैबी। गैबी का मतलब होता है आसमानी या दैवी। जलजला। जलजला का मतलब होता है भूकंप। उद्यमी। उद्यमी मतलब उद्यमी। विदूषक। विदूषक का मतलब होता है जोकर। पाधा। पाधा का मतलब होता है पुरोहित। मांदे। मांदे का मतलब होता है ठंडे। मुरब्बे। मुरब्बे का मतलब होता है नहरों के पास की ज़मीन। खानसामा और इसका मतलब होता है रसोइया। सौहरा। सौहरा का मतलब होता है एक प्रकार की गाली। खोते। खोते का मतलब होता है गधा। छई। छई का मतलब होता है छिन्न होना। ओबरी। ओबरी का मतलब होता है घर के अंदर की कोठरी। पट। पट मतलब होता है जांघ। हार। हार मीन्स आषाढ़। सिगड़ी। सिगड़ी का मतलब होता है अंगीठी। अगला शब्द है हृदयगाही। हृदयगाही का मतलब होता है हृदय को आकर्षित करने वाला या प्रभावित करने वाला। आगे है अंकुश। अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण। स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब होता है अपने मुताबिक चलने वाला यानी कि स्वतंत्र। अगला शब्द है दोस्तों बाघंबर। बाघंबर का मतलब होता है बाघ के चमड़े का वस्त्र। दीपित। दीपित का मतलब होता है चमकता हुआ। त्रिपुंड। त्रिपुंड का मतलब होता है 3 आड़ी रेखाओं वाला तिलक। वृंत का मतलब होता है डाली या फुनगी। तंतुवाय। तंतुवाय का मतलब होता है बुनकर। ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। समीरन। समीरन का मतलब होता है हवा। वक्षोदेश। वक्षोदेश का मतलब होता है छाती का भाग। आतप। आतप का मतलब होता है धूप। अगला है यति। यति का मतलब होता है तपस्वी। प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ। भीरुता। भीरुता का मतलब होता है भयशीलता। याचना। याचना का मतलब होता है मांग। अवलंबित। अवलंबित का मतलब होता है आधारित। निस्सीम। निस्सीम का मतलब होता है जिसकी सीमा न हो। परवस्ता। परवस्ता का मतलब होता है दूसरे के वश में होना। आयुष्मान का मतलब होता है आयु वाला। इज्जत। इज्जत का मतलब होता है कुछ आंशिक या थोड़ा। अहेर। अहेर का मतलब होता है शिकार या आखेट। अगला शब्द है अकथ्य। अकथ्य का मतलब होता है जिसे
कहा न जा सके। यंत्रवत मशीन की तरह। विस्मय अचरज। पूर्ववत पहले की तरह। स्वेच्छा अपनी इच्छा। उन्मुख किसी चीज़ की ओर झुका हुआ। मूक बेआवाज। तौक तौक का मतलब होता है भार या हौसली। वामता वामता का मतलब होता है विपरीतता। फलीभूत फलीभूत का मतलब होता है सफल। सर्वव्यापी सर्वव्यापी का मतलब होता है सब जगह व्याप्त। नितांत नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। पारितोषिक का मतलब होता है पुरस्कार। फानी फानी का मतलब होता है विलुप्त हो जाने वाली। सदानीरा सदानीरा का मतलब होता है जल से सदैव परिपूर्ण नदी। तलहटी तलहटी का मतलब होता है घाटी। वंश्री वंश्री का मतलब होता है वन की शोभा या हरियाली। वीरांगना वीरांगना का मतलब होता है वीर स्त्री। भंजन भंजन का मतलब होता है भंग करना, तोड़ना या ध्वस्त करना। प्राचीर प्राचीर का मतलब होता है दीवार। बिटप बिटप का मतलब होता है वृक्ष। सस्य सस्य का मतलब होता है फसल। दरकार दरकार का मतलब होता है अपेक्षा या ज़रूरत। जंगी जंगी का मतलब होता है लड़ाकू। आबपासी आबपासी का मतलब होता है जल से सिंचाई। आम्रकानन आम्रकानन का मतलब होता है आम का बगीचा। अतिरंजनापूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर। रज रज का मतलब होता है धूल। हेय हेय का मतलब होता है घृणा या उपेक्षा के योग्य या नीच। नजराना नजराना का मतलब होता है उपहार। अदायगी अदायगी का मतलब होता है वसूली। रैयत रैयत का मतलब होता है प्रजा। निसर्ग निसर्ग का मतलब होता है स्वभाव। अगला शब्द है सीलदार। इसका मतलब होता है जहाँ हमेशा नमी रहती है। बेवा बेवा मतलब विधवा। मियाद मियाद मतलब समय सीमा। नदीदे नदीदे का मतलब होता है बिना आँख वाला या अंधा व्यक्ति। लोई लोई का मतलब होता है मोटी चादर। नीरे हाल का मतलब होता है खाली पेट। बहसी बहसी का मतलब होता है उन्मत्त या क्रूर। खास्ता हाल का मतलब होता है बुरी स्थिति। काली जुबान का मतलब होता है बुरी जबान जो लग जाए। तिरिया तिरिया का मतलब होता है स्त्री। मुटियार का मतलब होता है जवान। स्वांग का मतलब होता है भेष। अगला शब्द है नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। मर्मी यानी कि मर्म वाला हार्दिक। निष्कृति का मतलब होता है मुक्ति या छुटकारा। परिष्कृत मतलब होता है निखरा हुआ या साफ। उद्भावना का मतलब होता है कल्पना। आत्मेत्तर का मतलब होता है आत्म से भिन्न। प्रतिमान का मतलब होता है मूल्य या माप। उन्मेष का मतलब होता है जगना या नई समझ। इतिवृत्त मतलब तथ्य, कथासार, घटनासार। एक शब्द है अंतर्गुहावास। इसका मतलब होता है मन की गुफा में रहना जहाँ कोई देख पहचान ना सके। एकांकी का मतलब होता है एक पक्षीय। अगला शब्द है कल्प सृष्टि का मतलब होता है काल्पनिक सृष्टि। अरण्य रोदन इसका मतलब होता है निर्जन वन में रोना। अगला शब्द है संजीवनी का मतलब होता है मुर्दों को जिलाने वाली जड़ी। तासीर का मतलब होता है असर या प्रभाव। कर्णकुहर का मतलब होता है कानों के भीतर के हिस्से। अगला शब्द है सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा। हरिताभा का मतलब होता है हरी चमक। बेजार का मतलब होता है परेशान बदहाल। ताब का मतलब होता है उत्साह। बारजे का मतलब होता है गैलरी। अस्फुट का मतलब होता है दबी पूरी तरह से प्रकट नहीं। ऐसवुड का मतलब होता है आग से तुरंत न जलने वाली लकड़ी। जर्द का मतलब होता है पीला। एक शब्द है चिलक का मतलब होता है सूख कर फटने की आवाज़ या स्थिति। अगला शब्द है प्रस्फुटन का मतलब होता है खिलना। आदि स्रोत का मतलब होता है मूल स्रोत। अगला शब्द है संपृक्ति का मतलब होता है संपर्क से बना शब्द या जुड़ाव। जोखिम का मतलब होता है खतरा। बुर्जे का मतलब होता है कीलों के परकोटे पर लगने वाले मंडप। अभेद का मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके। अगला शब्द है यातनादायक का मतलब होता है यातना देने वाला या तकलीफ देह। भयाक्रांत का मतलब होता है भयभीत।
घाघ का मतलब होता है भीतर ही भीतर सब कुछ समझने वाला चतुर व्यक्ति। प्रवीणता, प्रवीणता का मतलब होता है दक्षता या निपुणता। सरिता, सरिता का मतलब होता है नदी। बहुधा, बहुधा का मतलब होता है प्रायः। रमणीय, रमणीय का मतलब होता है सुंदर। रुक्ष, रुक्ष का मतलब होता है रूखा। परिग्रही, परिग्रही का मतलब होता है संग्रह करने वाला। निर्मल, निर्मल का मतलब होता है मैले से मुक्त, साफ, निर्मल। करा, करा मतलब होता है कठोर या खड़ा। कांच, कांच का मतलब होता है बिना तपाया हुआ कच्ची धातु। अम्ब, अम्ब मीन्स जल। सदम्भ, सदम्भ मतलब दम से भरा। पौन, पौन मतलब हवा। वारीवाह, वारीवाह मतलब बादल। शंभु, शंभु मतलब शिव। रतिनाह, रतिनाह मतलब रति के पति यानी के कामदेव। तमतोम, तमतोम का मतलब होता है अंधकार का समूह। गयंदन, गयंदन का मतलब होता है हाथी का बहुवचन रूप। बैरिन, बैरिन का मतलब होता है बैरी या शत्रु। रुद्रही, रुद्रही का मतलब होता है शिव का एक क्रोध युक्त रूप। कटक, कटक का मतलब होता है समूह या सेना। कटीले, कटीले का मतलब होता है काटने वाला। केते, केते का मतलब होता है कितना। लाल, लाल का मतलब प्यारा। कलेऊ, कलेऊ का मतलब होता है कलेवा या भोजन।